जरूर अर्पित करते रहें, क्योंकि भगवान हनुमान जी को तिल का दीपक बहुत प्रिय है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके पतिदेव को प्रोफेशनली अच्छा एहसास होने लगेगा और जो ये समय है ये अच्छा निकल जाएगा। 14 मई 2013 के बाद बदलाव है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति जरा कमजोर हैं इनकी जन्मपत्री में, तो इनसे कहें कि ये पुखराज धारण कर लें ताकि इनका वो समय 16 साल के लिए जो आ रहा है वो इनके लिए आनंद देने वाला हो। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में आप सफल होंगे। भाग्य कुंजी में आज बहुत ही खास उपाय है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। राशिफल देखिए और बहुत ही खास उपाय कर्क राशि के जातकों के लिए। जी, आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि वाले आप सभी जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है इसको ध्यान से सुने। कोर्ट में समस्या हो सकती है तो उससे जरा बच के चलें, तो उसके लिए तैयारी पूरी रखें। प्रेम में सफलता प्राप्त होगी आपको। शुभ रंग लाल रहेगा। भाग्य बल 54% से साथ देगा, तो भाग्य बल मध्यम से जरा सा ऊपर जा रहा है, तो आप लाल रंग का इस्तेमाल आज करें तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आपके कर्मों में शुभ फल की प्राप्ति होती रहेगी। आपको आपकी राशि है कर्क, तो आपको कर्क राशि के अनुसार गर्मी के मौसम में क्या ऐसा उपाय करना चाहिए कि मन भी शीतल हो और भाग्य भी बढ़े। तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए और मन को शांत और शीतल करने के लिए आप गरीब लोगों में छाछ बंटवा दें, उसका वितरण करें, आपको लाभ की स्थिति होगी। ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा आप छाछ बंटवाएं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, चाहे एक गिलास ही आप बांट सकें, आपकी राशि के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। और रोजाना की तरह 11 शहर 11 उपाय होगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। हमारे साथ बने रहिए। और अब आइए अगली राशि का रुख कर लेते हैं, लियो यानी सिंह राशि। राशिफल और बहुत ही खास उपाय। जी, आपकी सिंह राशि है तो प्रेम संबंधों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग से बच के चलें। आज के दिन शिव जी की पूजा करते हैं तो दिन और बेहतर जाएगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य बल 67% से साथ दे रहा है। कुल मिला के दिन आनंदित करने वाला है। भाग्य बल मध्यम से ऊपर जा रहा है। आपके लिए आपकी राशि अनुसार यानी कि सिंह राशि के अनुसार आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव भगवान स्वयं हैं। आप इन्हें प्रसन्न करने के लिए इन गर्मियों में, ताकि आपके भाग्य को बढ़ोतरी मिले, आपका मन भी शीतल रहे, लाल रंग का शरबत और तरबूज जो है, ये जिसका अंदर का रंग लाल होता है, इसे आप गरीब लोगों में अगर बांटते हैं तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी का एहसास आपको होगा। मन तो शीतल होगा ही जब ये पुण्य कर्म आप करेंगे तो। जी, गिरीश हैं हमारे साथ अजमेर से, उनसे बात करेंगे। गिरीश जी बताइए। हाँ साहब, मेरी जन्मतिथि है 26 मार्च 1976। जी जी, जन्म स्थान मकराना नागौर। जी जी साहब, मैं अभी वकालत कर रहा हूँ। समय पता है आपको? जन्म समय रात के 11:30 बजे। जी, अब बताइए सवाल। हाँ जी, मैं अभी वकालत कर रहा हूँ। जी, मेरे क्या सरकारी जॉब का योग है? जी जी, वकालत आप कर रहे हैं और गुरु में राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है। प्राइवेट प्रैक्टिस की आपके इसमें अधिक दिखाई दे रहा है। गुरु में राहु की इस समय दशा है और आगे चल करके शनि देव की दशा आ जाएगी। इसमें आपके लिए 2014 मार्च के महीने के बाद संभव है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आप के लिए कोशिश करें। आगे चल करके लंबा समय शनिदेव का आपके लिए रहेगा, वो आपको अधिक सफलता मिलेगी। अन्यथा आपके जीवन में प्राइवेट प्रैक्टिस से खूब लाभ के योग बने हुए हैं। चलिए, कुवैत से मनदीप हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मनदीप बताइए क्या समस्या है? पंडित नमस्कार जी। आयुष्मान भव मनदीप जी। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम मेरा जन्म डेट है। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए मनदीप जी। हाँ जी, मेरा जन्म डेट 1976। टाइम समय बताइए। 3 मई। जी, 3 मई 1976। जी हाँ, शाम के 7 बजे। जी, ठीक। जगह कहाँ जन्म हुआ मनदीप आपका? शाम के 7 बजे। जन्म कहाँ पर हुआ मनदीप आपका? शाहपुर पंजाब। जी, सवाल पूछ लें। हाँ पंडित जी, अगर मैं अभी बाहर कुवैत में काम कर रहा हूँ, अगर मैं इंडिया में कोई काम करना हो
तो कौन सा काम करूँ अपनी राशि के हिसाब से? जी जी, इंडिया में कोई कार्य करना चाहते हैं, अपनी राशि अनुसार कौन सा कार्य करें? चंद्रमा और मंगल इकट्ठे हैं, पैशनेट तो आप हैं ही धन कमाने के लिए। शनिदेव आपके बैठे हैं जन्मपत्री में दशम स्थान पर। अब वो समय आ गया है, 34 साल 35 साल जब आप क्रॉस करते हैं तो आपके लिए स्टेबिलिटी बनने लगती है। शनिदेव की दशा आपके ऊपर चल रही है, जो योग कारक शनिदेव हैं। लेदर से जुड़ा हुआ कार्य, स्टील से जुड़ा हुआ कार्य, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कार्य या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं। आपको इसमें लाभ मिलेगा एक क्षेत्र में और पूरा सुख की अनुभूति होगी, तरक्की की प्राप्ति होगी। और शिव कुमार हैं दिल्ली से, उनका सवाल ले लेते हैं। शिव कुमार जी, क्या सवाल है आपका? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर। जी 10 दिसंबर। मेरा 10 दिसंबर 1955 जी रात का 11:42 दिल्ली। जी, समय बताइए, सवाल बताइए। हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ आपका? हाँ जी, दिल्ली में ही जन्म हुआ? ये मेरा बिजनेस में बड़ी गड़बड़ है और बीवी से भी गड़बड़ चल रही है। जी। हेलो, आपका जन्म स्थान आपने नहीं बताया, फिर भी हमने उस दिल्ली बेस माना है। आपकी जन्मपत्री जो हमारे समक्ष बनी हुई है इस समय, बुध शनि की दशा आपके ऊपर इस समय चल रही है। बुध ग्रह आपके शनिदेव के साथ और राहु के साथ और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। राहु सूर्य शनि बुध इकट्ठे हैं, ये दारिद्र योग का एक फॉर्मेशन कर रहे हैं जन्मपत्री में आपकी। और बुध में शनिदेव हैं। शनिदेव आपके पत्नी के घर के मालिक हैं, यानी कि जीवन साथी का जो घर है उसके स्वामी भी शनिदेव हैं। कष्ट इस वजह से हो रहा है, बुध में शनि की दशा है। आप शनिवार के दिन काले रंग की गाय को आप हरे रंग का जो चारा है, सब्जियां हैं, वो से अर्पित करते रहें, लाभ होगा इससे। आपको थोड़े समय में टाइम लगेगा इसको निकलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप इससे निकलेंगे। अशोक हैं दिल्ली से, उनका सवाल ले लेते हैं। अशोक बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ गुरुजी नमस्कार। आयुष्मान अशोक जी। हेलो जी अशोक जी। हाँ गुरुजी नमस्कार। आयुष्मान। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, डेट ऑफ बर्थ? उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल जी। 1995। बताइए, समय बताइए। समय है रात का है 9:55। जी। स्थान? स्थान सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश। जी। क्या जानना सवाल है? ये है कि वो अभी 10th पास करिए तो वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं या नॉन मेडिकल में जाऊं, और किस तरह बहुत कंफ्यूजन है सर। ये थोड़ा सा क्लियर करें, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमारा। जी। इनकी जन्म कुंडली में लग्न में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है और मंगल ग्रह नवम स्थान में विराजमान है। शुक्र उच्च राशि के पंचम स्थान में विराजमान है। शनिदेव चतुर्थ स्थान में अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में। ये केपेबल हैं, ये कर सकते हैं इंजीनियरिंग, ये केपेबल हैं, ये कर सकते हैं मेडिकल। दोनों कैपेसिटीज इनकी जन्मपत्री में मौजूद हैं। इनकी चॉइस का मैटर है। अब अगर उनको बहुत बारीकी से कंपैरिजन करें दोनों का, तो मैं देख रहा हूं कि इनके गुरुदेव बृहस्पति जरा कमजोर चल रहे हैं, तो इन्हें अड़चन थोड़ी बहुत आएगी अगर ये मेडिकल प्रोफेशन में भी जाएंगे, लेकिन सफलता पूरी मिल जाएगी उसके बाद। और अगर ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स में दिक्कत रहेगी शुरू में, लेकिन उसमें भी ये उत्तीर्ण हो जाएंगे। इनसे कहें कि ये आंखें बंद करें, कुछ समय लें और अपना चयन खुद करें अपने प्रोफेशन का। दोनों प्रोफेशन में ये सफल हो जाएंगे। इनको सिर्फ चुनना है कि ये मेडिकल में जाना चाहते हैं या नॉन मेडिकल में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर बिल्कुल क्लियर होता है। इनके लिए दोनों सेक्टर के अंदर कैपेसिटी है, लेकिन इंक्लिनेशन, झुकाव इंजीनियरिंग की तरफ है। तो अगर ये चाहे इंजीनियरिंग ले सकते हैं, लेकिन इनको फैसला खुद लेना होगा। ये दोनों क्षेत्र अगर चुन लेंगे, किसी क्षेत्र को चुनेंगे, दोनों में से सफल उसमें हो जाएंगे कुछ अड़चन के बाद। और अब वक्त हो गया है राहु काल का, तो बहुत ध्यान से देखिए क्या है आज का राहु काल। राहु काल एक ऐसा समय जब आपको महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। नोट करें, आज मंगलवार है, तो आज के दिन का राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे तक का जो समय है, ये राहु काल का समय है। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें। आप रूटीन वर्क कर सकते हैं। बुधवार का समय आप नोट करें, बुधवार के दिन 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का जो समय है, ये राहु काल का समय है। इस दौरान कोई नया रिश्ता, कोई नई डील, कोई नया कारोबार शुरू करने से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, ताकि जीवन सुचारू रूप से संपादित होता रहे, कार्य सिद्ध होते रहें। जोधपुर से कविता हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कविता जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप?
आचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम। आयुष्मान भव कविता जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1972। जन्म का समय सुबह 7:08, बीकानेर, राजस्थान। जी जी। मैं एक तो ये जानना चाहती हूँ कि मुझे कौन सा रत्न कुंडली के हिसाब से करना चाहिए, कौन से ग्रह मेरे कमजोर हैं जिसकी वजह से मुझे कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है। जी। आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न के मालिक जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा हैं और वो राहु के साथ बैठ करके पीड़ा में हैं। आपको बहुत बार आपके जो अचेतन मन है उसमें भय लगता होगा, डर लगता होगा, कुछ ऐसे चिंताएं सताती होंगी जिनका कोई बेस नहीं है। वो आपके साथ कोई भी बुरा घटित होना नहीं है, लेकिन आपको लगता रहता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वरीज जो हैं और सेहत का भी इशू बना रहता होगा। चंद्रमा राहु दोनों इकट्ठे हैं तो ये आपके मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ दोनों को खराब कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आप चंद्रमा का मोती धारण करें, 11 रत्ती का, या चांदी की ज्वेलरी जो है हमेशा आपके शरीर पे होनी चाहिए। सोमवार के दिन से धारण करें। आपके जीवन में सेहत से आपको, मन की सेहत हो चाहे तन की सेहत हो, दोनों तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। दिल्ली से रेनू है, बताएं रेनू क्या सवाल है आपका? जी, मेरा बेटे के बारे में सवाल है जी। नाम है जतिन दुरेजा जी। 1 सितंबर जी 1994। जी। समय 5:55 सुबह। स्थान न्यू दिल्ली। जी। सवाल बताइए। हाँ जी, सवाल है कि उसको कौन से कैरियर में जाना चाहिए और कहाँ उसका कैरियर अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। जी। बुध और इनके चंद्रमा इकट्ठे हैं और बुध ग्रह इनके उच्च राशि के विराजमान हो रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर जाते हैं, एमबीए फाइनेंस में करते हैं तो भी अच्छा है। उसके अलावा अगर ये होटल मैनेजमेंट में जाते हैं तो भी इनके लिए अनुकूल है। राहु की दशा इनके ऊपर चल रही है तो विद्या में बहुत अधिक ध्यान नहीं होगा, कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही होंगी। होटल मैनेजमेंट के लिए सुटेबल है। और अगली राशि वर्गो यानी कन्या राशि। आइए राशिफल देखते हैं। जी। वर्गो यानी कि कन्या राशि के आप जातक हैं तो आपके लिए आज कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बने हुए हैं। साथ में यात्रा का योग भी बना है। शुभ रंग बैंगनी है। भाग्य बल 89% से 89% से साथ दे रहा है। कुल मिला के दिन तरक्की देने वाला है आपको। आपकी राशि कन्या है तो आप अपनी राशि के अनुसार इस गर्मी के वातावरण में जब सूर्यदेव बिल्कुल तेज हो गए हैं और आगे और तेज होने वाले हैं, आपको गरीबों में क्या बांटना चाहिए तो ध्यान से सुने। खस का शरबत आप अगर बांटते हैं, खस का शरबत जो है वो बहुत ही आपकी राशि के अनुसार लाभप्रद सिद्ध होगा। मन को तो शीतल आपके करेगा ही, भाग्य को भी बढ़ाएगा। और आइए बात करेंगे अहमदनगर से महेश है हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। महेश बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी नमस्ते। आयुष्मान भव महेश जी। नमस्ते सर। आयुष्मान भव। मेरी बर्थ डेट है 17 जुलाई 95 जी। और सुबह 11:45 शिरडी रहा था। जी जी। और मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी आपके माध्यम से कि मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है। मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस था जी, और बहुत कर्जा हुआ है 3 साल से। मेरा दुकान भी बंद हुआ है और मेरे पास अभी कोई बिजनेस नहीं है। जी हाँ, आप चिंता नहीं करो। आपके जीवन में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। इसी साल 23 नवंबर 2012 के बाद आपके लिए आपका जीवन, नया जीवन शुरू हो जाएगा। शनिदेव की दशा आपके ऊपर चल रही थी जिसकी वजह से आप ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स के प्रोफेशन में चले तो गए, लेकिन वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। राशि से भी सुटेबल नहीं है, लग्न से भी सुटेबल नहीं है। शनिदेव ने अपनी दशा में आपको अट्रैक्ट तो किया लोहे की तरफ, लोहे के पार्ट्स की तरफ, लेकिन वो आपकी पत्री में, जन्म कुंडली में छठे घर के मालिक हैं। हम पूरे ज्योतिषीय जगत में जानते हैं कि छठा, 8वां घर, 12वां घर भौतिक दृष्टि से तरक्की देने वाला नहीं होता, दिक्कत करता है। और उसी की दशा में उसने ट्रैप बिछाया। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते रहे और उसमें आपने नुकसान उठाया। वो समय अब खत्म होने जा रहा है इसी साल नवंबर से। कुछ वक्त लगेगा आपको इस ट्रांजिशन में, और उसके बाद आपके लिए जो नया समय आ रहा है वो आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें, और ट्रेडिंग में पूरा लाभ मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। फाइनेंशियली आपको किसी प्रकार की कोई कमी भगवान नहीं करेगा। आपके शुक्र और बुध दोनों ही आपके दशम स्थान में है। आप ट्रेडिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आपको लाभ होगा। और आई बात कर लेते हैं कविता है सतना से, उनका सवाल ले लेते हैं। कविता जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान कविता जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ? मेरे बेटे का नाम है अभिषेक सिंह। जी जी। और डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1990।
टाइम है 4:17 शाम। जी अभी वो मेडिकल में पढ़ाई करने गया है, DDS डेंटल सर्जन की। तो क्या वो उसमें सफल हो जाएगा? जी बिल्कुल। इनकी जन्मपत्री जो बनी है हमारे सामने अभिषेक जी की, ये जन्मपत्री बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि ये डॉक्टर बन के आएंगे, क्योंकि इनके 3 ग्रह शनि, राहु और मंगल ये बीमारी के घर में विराजमान है और सूर्यदेव भी अष्टम स्थान में विराजमान है। हमने अभी आपसे बताया और अक्सर बात करते हैं कि छठा और 8वां घर जो भौतिक दृष्टि से तरक्की देने वाला नहीं है,